जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास श्रेष्ठ स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को जैन धर्म का एक टॉपिक है, हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। और जैन धर्म इस टॉपिक से बनने वाले उन सारे सवालों को हम इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और इससे सवाल हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए हम इससे बनने वाले उन सारे सवालों को बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म का उदय कब हुआ था? तो इस धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म से पहले ही जैन धर्म का उदय हो गया था। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद आपका आया था। तो जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस धर्म का उदय होने का कारण क्या था? तो वैदिक कर्मकांड के बढ़ते जटिलता के कारण जैन धर्म का उदय हुआ। आप बोल सकते हैं ब्राह्मणों द्वारा जो कर्म कांड कराया जाता था वैदिक साहित्य के द्वारा, उस जटिलता के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस धर्म का उदय हुआ। तो जैन धर्म का उदय अगर हम बोल सकते हैं, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपका ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव का एक और नाम हुआ, इन्हें ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म के उदय का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ऐसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म के उदय जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, उस समय महावीर ऋषभदेव के द्वारा इस धर्म का उदय किया गया। ठीक है। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या प्रथम प्रवर्तक कहलाए। तीर्थकर कहने का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, जो आपको गलत रास्ता न बताते हुए सही रास्ता का बोध कराए, उन्हीं को तीर्थकर कहा गया है। तो तीर्थकर बराबर आप बोल सकते हैं पथ प्रदर्शक। ये चीज आपका हुआ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बोलिए या प्रथम प्रवर्तक बोलिए, आपका ऋषभदेव हुए। अब ऋषभदेव आपका प्रथम तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर आपका आ जाते हैं। ठीक है। और 24वां अर्थात अंतिम जो तीर्थकर हुए भगवान महावीर को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। तो हम पहले तीर्थकर आपका ऋषभदेव के बारे में देखें। हम लगभग सब तीर्थकर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, तो हम 23वें और फिर 24वें पे आ जाते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर में आपका ऋषभदेव, और जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें 23वें तीर्थकर के रूप में जो आपका जाते हैं वह पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर जैन धर्म के हुए। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अर्थात आप बोल सकते पार्श्वनाथ के जो पिता का नाम था वो अश्वसेन थे, इनके पिता, और इनकी माँ का नाम था वामा देवी। ठीक है। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी बन गए, और 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन गए और जैन धर्म को मतलब अपना लिए। और 30 वर्ष के उम्र में समेध पर्वत पर कठोर तपस्या किए थे 83 दिन तक, और 83 दिन तक कठोर तपस्या के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। समेध पर्वत को वर्तमान में आप पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जान सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का पुराना नाम समेध पर्वत हुआ। तो पारसनाथ की पहाड़ी आपका झारखंड में पड़ जाता है। तो समेध पर्वत आपका हुआ। ज्ञान की प्राप्ति इनको समेध पर्वत पर हुआ। और इनके द्वारा इनके जो अनुयायी बने, इनके जो शिष्य बने, वो निग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। ठीक है। या शिष्यों के इनके निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म के जो आपका मानने वाले दो तरह के होते हैं, एक भिक्षुक होते हैं, एक आपका उपासक होते हैं। उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन धर्म को अपनाते हैं, और भिक्षुक जो होते हैं संपूर्ण गृह का त्याग करके और जैन धर्म को अपनाते हैं। मतलब घर से उनको या पारिवारिक चीज से कोई मतलब उनको नहीं रहता है, तो भिक्षुक कहलाते हैं। हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं जैन धर्म में पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिष्य बने थे उन्हें भिक्षुक कहा गया, और अपने भिक्षुकों को या अपने शिष्यों को श्वेत वस्त्र धारण करने की सलाह पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। तो पार्श्वनाथ अपने शिष्यों को श्वेत वस्त्र धारण करने का सलाह दी। ठीक है। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। पार्श्वनाथ का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो जहाँ ये
मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है जिस पर्वत पर, उसी पर्वत पर साधना करते हुए इनका मृत्यु भी हो जाता है। तो इनका मृत्यु समेत पर्वत, वर्तमान में पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं इसको, समेत पर्वत पर साधना करते हुए 100 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। और ये आपका पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म में 4 सिद्धांत को देने का काम किए थे, और इस 4 सिद्धांत को जो दिए थे इसे चतुरायन के नाम से जाना गया। तो जैन धर्म में चतुरायन सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अब ये चतुरायन क्या है? तो अहिंसा है। अहिंसा मतलब किसी प्रकार का मारपीट नहीं करना, यह आपका अहिंसा कहलाता है। मतलब मारपीट से दूर रहना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, ये आपका दूसरा इनका सिद्धांत था। तीसरा में अस्तेय है। अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे न लेना। तो यही 4 सिद्धांत जो था वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, जिसे चतुरायन के नाम से जाना गया। ठीक। अब इसके बाद जो आपका आता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आप कहा जाते हैं, जिनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम, वैशाली बिहार में आपका पड़ता है, कुंड ग्राम में हुआ था। यह वैशाली में है, यह आपका उत्तरी बिहार का क्षेत्र है। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था। ऐसे 544 हुआ, एक छोटा डेट आपका 599 ईसा पूर्व भी देता है। तो आप इस चीज को भी देख लीजिएगा। जनरली हर बुक में 540 ईसा पूर्व इनका जन्म के बारे में लिखा गया है। यह चीज हुआ। फिर इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ। सिद्धार्थ इनके पिता थे। हालांकि आप बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। और यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ। ठीक। सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। और इनकी माँ जो थे वो त्रिशला थी। त्रिशला जो थे लिच्छवी गणराज हुआ, लिच्छवी गणराज के चेटक की। ठीक है। तो लिच्छवी आपका 16 महाजनपदों में सबसे पहला गणतंत्र होने वाला महाजनपद आपका लिच्छवी था। तो ये चीज था आपका। फिर इनका वंश जो था, किस वंश से ताल्लुक रखते थे महावीर? तो क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखते थे। इनका क्षत्रिय वंश था। शादी इनका 16 वर्ष की अवस्था में किनके साथ हुआ? तो यशोदा के साथ में इनका शादी हुआ था 16 वर्ष की उम्र में। इसके बाद इनका एक पुत्री का जन्म होता है, जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी रहता है। इनके पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, और अनुजा प्रियदर्शनी की शादी बाद में किनके साथ करते हैं? तो जामाली के साथ करते हैं। कहीं कहीं जामिल भी ऐसा लिखा रहता है। तो जामाली या जामिल जो है इनके दामाद हुए महावीर स्वामी के। और इनके एक भाई भी थे, इनसे बड़े थे। तो बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था। तो ये आपका महावीर स्वामी से संबंधित कुछ रिलेटेड तथ्य था जो आपका जरूरत था। अब ये सब के बाद गृह त्याग की घटना का विचार इनके माइंड में आता है। हालांकि गृह त्याग ये सन्यासी इनका बनने का लक्ष्य या व्यू शुरू से ही, प्रारंभ से ही था। लेकिन इनका एक सिद्धांत था कि जब तक माँ और बाबूजी पापा जिंदा रहेंगे तब तक हम संन्यास ग्रहण नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे। तो जैसे इनके माँ और पिताजी का मृत्यु होता है तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के और गृह त्याग करते हैं और सन्यासी बन जाते हैं और सन्यास जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। तो गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में करते हैं? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर करते हैं और सन्यास जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। ये चीज आपका हुआ। फिर इसके बाद प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि 6 वर्ष तक मखली गोशाल के साथ में रहे थे। ठीक है। 6 वर्ष या मखली गोशाल के साथ में रहे, लेकिन बाद में उनसे मतभेद हो गया। मतभेद हो जाने के बाद फिर उनका साथ छोड़ दिए और खुद सिंगल रहने लगे। कठोर जब तपस्या करते थे तो शरीर पर इनका एक भी कपड़ा नहीं था, बाल को भी हटा दिए थे नोच करके, और कठोर तपस्या किए। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद
इनको जुम्भिक ग्राम, गांव का नाम पूछा जाता है आपका जुम्भिक ग्राम। जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब गृह त्याग किए थे तो 30 वर्ष की उम्र था इनका, और जब 12 वर्ष कठोर तपस्या किए और जब ज्ञान प्राप्ति के समय इनका उम्र देखा गया तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अर्थात आप बोल सकते हैं जन्म के 42वें वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? तो कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर को क्या कहा गया? तो महावीर को निम्न नामों से जाना गया, जैसे जीन के नाम से भी जाना गया, अरहत के नाम से जाना गया, केवलिन के नाम से जाना गया, और फिर आपका निग्रंथ के नाम से भी इनको जाना गया। तो देखिए अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर, और सबका मतलब एक अलग अलग निकलता है। तो केवलिन इनको कहा गया। केवलिन का अर्थ क्या हुआ? तो सर्वोच्च ज्ञान, मतलब जिनमें सर्वोच्च ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान है, वो मतलब परम ज्ञानी हुए। ठीक है, और वही भगवान महावीर को इस नाम से जाना गया। फिर एक और नाम आपका है निग्रंथ भी कहा गया इनको। निग्रंथ कहने का मतलब बंधन रहित, किसी के दबाव में या किसी के वश में नहीं रहना, है बंधन रहित है, हर प्रकार के सांसारिक क्रियाओं से ये मुक्त थे। ठीक है, इसके बाद इनको जीन कहा गया। जीन कहने का मतलब विजेता हुआ, सब चीज पे विजय प्राप्त कर लिए हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, वो इसलिए इनको विजेता भी कहा गया। इसके बाद इनको एक और नाम से जाना गया अरहत। अरहत मतलब पूज्य होता है, फिर पूजनीय भी महावीर स्वामी कहला। तो इन सारे नामों के से भगवान महावीर जाने गए। ठीक है, इसके बाद जो कठोर तपस्या कर रहे थे तो उस कठोर तपस्या का जिक्र जो किया गया है वो कल्प सूत्र एक पुस्तक है, उस पुस्तक में इनके बारे में, इनका जो कठोर तपस्या जो किए थे उस चीज का जिक्र किया गया है। और उस कल्प सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु हैं। कल्प सूत्र एक पुस्तक हुआ और इस पुस्तक के लेखक जो है वो भद्रबाहु है। ठीक है, अब इसके बाद आपका ज्ञान प्राप्ति जब इनको होता है तो प्रारंभ में 30 वर्ष तक अलग अलग जगहों पर ज्ञान बांटने का या ज्ञान देने का काम करते थे। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथला उपदेश इनके द्वारा जो दिया गया है वो अपने ही दामाद जमाली को दिया गया था। प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली, यानी जैन धर्म को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? तो जमाली हुए। जैन धर्म के पहले अनुयायी कौन बने? तो जमाली बने। और जैन धर्म में महावीर के द्वारा पहला उपदेश किनको दिया गया? तो जमाली को दिया गया। अब कहाँ पे दिया गया था? राजगीर में स्थित विपुलांचल की पहाड़ी पर जमाली को ज्ञान दिए थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में। किस पहाड़ी पर? विपुलांचल पहाड़ी पर। और किनको दिए थे? तो जमाली को दिए थे। ठीक है, जमाली जैन धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति हुए, यानी बोल सकते हैं जमाली पहले अनुयायी थे जो जैन धर्म को अपनाए। और प्रथम जैन भिक्षुनी किसको कहा गया? तो दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, तो चंपा को पहला जैन भिक्षुनी के नाम से जाना गया। ये आपका महिला में थे और ये आपका जमाली पुरुष में थे। तो यह है। अब इसके बाद जैन धर्म में सबसे मतलब भगवान महावीर के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश, मतलब ये अंतिम उपदेश जो कहाँ दिया गया था, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? ये पावापुरी में दिया गया था। पावापुरी में दिया गया था। पावापुरी में भी इनका बाद में मृत्यु भी हो जाता है। ये चीज था। इनका जो उपदेश दिया जा रहा था, तो उपदेश देने की भाषा जो था वो आपका प्राकृत भाषा था। प्राकृत आप अर्धमगधी भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनका जो भाषा हुआ, उपदेश की जो भाषा हुआ, तो आपका प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा हुआ। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं इनके बारे में और भी चीज़ है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, महावीर के जितने भी शिष्य हुए उन्होंने अपने सभी शिष्यों को 11 गणधरों में बांटने का काम महावीर के द्वारा किया गया था। महावीर स्वामी अपने सारे शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया, जिसमें से 11 गणधर में से 10 गणधर की मृत्यु महावीर के जीवित रहते ही हो गया था। तो आप इसमें देखिए 11 गणधरों में 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल के दौरान ही हो गया था। महावीर के जीवन काल के दौरान ही हो गया था। और एकमात्र गणधर आर्य सुशर्मा जीवित बचे, जो महावीर के मृत्यु के बाद भी आर्य सुशर्मा जीवित बचे थे। तो आर्य सुधर्मन एकमात्र गणधर थे
जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित बचे थे, और इन्हें जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक कहा गया। तो ये चीज आपका हुआ। इसके बाद फिर आपका होता है महावीर स्वामी के समय से पहले चतुरायन सिद्धांत को जैन धर्म में जोड़ा गया था, और जब महावीर स्वामी आए तो एक सिद्धांत इनके द्वारा और जोड़ दिया गया जिसे ब्रह्मचर्य नाम दिया गया। तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जैन धर्म में जोड़ने का काम किया, और इस प्रकार वर्तमान में महावीर के समय इस सिद्धांत को चतुरायन के स्थान पर पंचायन सिद्धांत कहा गया। तो पंचायन सिद्धांत को किनके द्वारा जोड़ा गया था? तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। पंचायन में कौन सा सिद्धांत था? तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत था। अब ब्रह्मचर्य सिद्धांत क्या था? तो सांसारिक जीव मतलब मोह माया से दूर हट जाना, वैवाहिक जीवन या वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं करना, यही आपका ब्रह्मचर्य का एक मूल सिद्धांत था। ये चीज था। जैसे सिद्धांत एक बार फिर से देख रहे हैं। पहला अहिंसा था, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य था। अब अहिंसा में आपका जैसे मारपीट न करना, ये आपका अहिंसा था। तो इस चीज को दूर किया गया। फिर मन, वचन और कर्म से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, मन से किसी को बददुआ नहीं देना, अपना मन से मतलब किसी दूसरे के प्रति कुछ गलत भाव न रखना, वचन अपने मुख से किसी को ठेस न पहुंचाना, कुछ ऐसा न बोले जिससे से सामने वाले को परेशानी हो या तकलीफ लगे, और कर्म अपना अच्छा कर्म करते रहना, ये चीज़ है। मतलब खराब कर्म न करें, इस चीज़ को अहिंसा के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो और दूसरा में आपका सत्य में सदा सत्य बोलना, इस चीज़ कहा गया था। तीसरा में आपका अस्तेय मतलब चोरी न करना। फिर आपका चौथा अपरिग्रह मतलब दूसरे की वस्तु को न लेना, किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे न लेना या अधिक धन संग्रह न करना। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर आपका जो आता है वो आपका ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य करने का मतलब वैवाहिक सुख से दूर रहना, ठीक है। इस चीज को जैन धर्म में जोड़ा गया था। तो ये ब्रह्मचर्य था। अब इसके बाद आपका देखते हैं तो जैन मत था, कुछ जैन मत था। जैसे जैन धर्म में किस चीज़ पे विश्वास किया गया, किस चीज़ को माना गया और किस चीज़ को नहीं माना गया, किस चीज़ को नकार दिया गया। तो जैन धर्म में नकारने का काम वेद को नकार दिया गया, कर्म कांड को नकार दिया गया, इसमें विश्वास नहीं किया गया, ठीक है। और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, भगवान जो थे उनका विरोध किया गया, उनको नहीं माना गया। माना किसको गया? तो पुनर्जन्म में विश्वास को माना गया और आत्मा को माना गया, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास और आत्मा को जैन धर्म में माना गया। और सबसे ज़्यादा जैन धर्म में जोर किस पे दिया गया था? तो अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। जैन धर्म में सर्वाधिक जोर किस पे दिया गया था? तो अहिंसा पर दिया गया था। अब इसके बाद देखते हैं जैन धर्म का आपका त्रिरत्न आता है, 3 रत्न है। यह 3 रत्न क्या है? तो आत्मा की उन्नति के लिए एक 3 सिद्धांत है, और इसी 3 सिद्धांत को त्रिरत्न के नाम से जाना गया। तो त्रिरत्न में आपका पहला सम्यक ज्ञान हुआ, दूसरा आपका सम्यक दर्शन हुआ, तीसरा आपका सम्यक आचरण हुआ। सम्यक ज्ञान में आपका क्या होता है? तो ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति के काम, क्रोध, मन, मोह और तृष्णा में फंस जाना, ये आपका सम्यक ज्ञान को दर्शाता है। मतलब सम्यक ज्ञान में आप ये बोल सकते हैं कि ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति किसी दूसरे काम में फंस गया, या फिर किसी के मोह में, या किसी तृष्णा में, या किसी पे क्रोध कर देना, इस चीज़ को सम्यक ज्ञान में बताया गया। सम्यक दर्शन में क्या बताया गया? तो जैन तीर्थंकरों के जो उपदेश था उस चीज़ को सम्यक दर्शन में शामिल किया गया। सम्यक दर्शन में जैन तीर्थंकर जो थे, जो भी उपदेश दिए, उस उपदेश को सम्यक दर्शन में शामिल किया गया। और सम्यक आचरण में क्या था? व्यवहार को नियंत्रण करना और अनुव्रतों का पालन करना। अपने व्यवहारों को नियंत्रण में करना और अनुव्रत का पालन करना, यह आपका सम्यक आचरण में इस चीज को दर्शाया गया है। तो यही आपका 3 रत्न हुआ जैन धर्म का, जिसे कहा गया। महावीर स्वामी का मृत्यु जो हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में हो गया था, पावापुरी में हो गया था। पावापुरी उत्तरी बिहार में पड़ता है और ये जनपद में भी आपका आता है। तो ये जनरली पावापुरी में आपका हो गया था। और इनके अनुयायी मतलब महावीर के अनुयायी 2 भाग में बटे थे, एक आपका भिक्षुक के रूप में, एक आपका उपासक के रूप में। तो भिक्षुक और उपासक दोनों अलग अलग थे। जैसे भिक्षुक
उन लोगों को कहा गया जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार करने का काम करते थे। ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार जो किया उन्हें भिक्षु कहा गया। मतलब ये पंचायन जो सिद्धांत दिया गया था, पांचों सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपनाते हुए जो जैन धर्म में को शामिल जो जैन धर्म में शामिल हुए उन्हीं को भिक्षु के नाम से जाना गया। इसमें यही आपका पंचायन में 5 सिद्धांत था। इस सिद्धांत को मानने वाले लोग ही भिक्षु कहलाए, और भिक्षुक में जो मेल हुए वो भिक्षु कहलाए और फीमेल जो हुए वो भिक्षुणी के नाम से प्रसिद्ध हुए या जाने गए। ठीक, अब उपासक में क्या था, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए उन्हें उपासक कहा गया। अब उपासक में भी आपका 2 तरह के होते हैं, एक श्रावक होते हैं और एक श्रावकी होते हैं। तो श्रावक किनको कहा गया, तो मेल को श्रावक और फीमेल को श्रावकी के नाम से जाना गया। तो ये चीज़ था आपका भिक्षुक और उपासक। अब इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म में आपका जो दामाद इनके थे जमाली ने ही पहली बार जैन धर्म में फूट डालने का काम किया, और इन्होंने ही अपने आप को तीर्थकर मान लिया। तो जैन धर्म में फूट डालने का काम किनके द्वारा किया गया, तो ये जमाली के द्वारा किया गया। जमाली अपने आप को ही एक तीर्थकर मान लिया, स्वयं को ही उन्होंने तीर्थकर कहा। तो ये चीज था आपका। फिर जैन संगीतिया था, हालांकि जैन संगीतिया बाद में आपका आया। जैन धर्म में फूट पड़ गया, 2 भाग में विभाजन हो गया था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इसके बाद आपका जैन धर्म को एकत्रित करने के लिए या लोगों को संगठित करने के लिए समय समय पर जैन धर्म का मतलब संगीतियों का जैन संगीतियों का आयोजन कराया गया था, जिसमें पहला जैन संगीति आपका 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। कौन राजा थे, तो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, और अध्यक्षता इसका कौन कर रहे थे, तो भद्र बाहु के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जा रहा था। दूसरा जैन संगीत कब हुआ था, तो 512 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं यही आपका 522 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व दिखाता है। तो 512 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इसका अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है, तो देवाधिक क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। जैन साहित्य को क्या कहा गया, तो आगम कहा गया है। एक चीज और इसमें आता है, जैन धर्म का सबसे कठोर जो नियम है वो भूखा रहकर शरीर त्यागना, और इस क्रिया को क्या कहा गया है, तो संलेखना विधि कहा गया है। जैन धर्म में भूखा रहकर शरीर त्यागना यही जैन धर्म का एक कठोर नियम है। इस क्रिया को संलेखना कहा गया है, और संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में कर्नाटक जाकर के और अपना शरीर को त्याग किए थे। शरीर को मतलब भूखा रखा, किसी न अन्न और न जल ग्रहण करे और इस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त कर ले, तो उस क्रिया को जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया और उस चीज को संलेखना के नाम से जाना गया। तो ऐसे था। अब जैन धर्म का विभाजन जो आपका होता है, विभाजन किस प्रकार हुआ, विभाजन का कारण क्या हुआ, तो उस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक आपका जैन धर्म में 300 ईसा पूर्व के समय, जैसे ये आपका 540 ईसा 6ठी शताब्दी में चालू हुआ था, और 300 ईसा पूर्व जो आया तो उस समय के आसपास मगध में भयानक अकाल पड़ा, और भयानक अकाल पड़ने के कारण जैन धर्म में एक श्वेतांबर आपका स्थूल भद्र थे और एक भद्रबाहु थे। ठीक है, तो भद्रबाहु कुछ अपने समर्थकों को लेकर के और वहाँ से मगध से निकल जाते हैं और कर्नाटक चले जाते हैं, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में शेष जीवन बिताते हैं। करीब 12 वर्ष तक वहाँ रहते हैं, और 12 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद पुनः जब यहाँ का स्थिति सही होता है तो मगध में आते हैं, और मगध पुनः दोबारा जब आते हैं तो यहाँ पे श्वेतांबर आपका स्थूल भद्र और श्वेतांबर दोनों में गहरा मतभेद हो गया, और मतभेद हो जाने के कारण ये जैन धर्म 2 भाग में बट गया, जिसे एक श्वेतांबर के नाम से जाना गया और दूसरा दिगंबर के नाम से जाना गया। तो इस धर्म में विभाजन होने का मेन कारण आपका यह चीज था। तो ये चीज यहाँ पे आपका 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें भद्रबाहु अपने शिष्यों को सहित कर्नाटक चले गए और वापस से 12 वर्ष के बाद वहां से लौटे, और लौटने के बाद दोनों में आपका स्थूल भद्र और श्वेतांबर में मतभेद हो गया, जिस कारण से जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो हम देख लेते हैं जैन धर्म का विभाजन जो हुआ था प्रथम जैन संगीति के समय में हुआ था। प्रथम, हालांकि ये आपका ईसा पूर्व यही चीज आपका आ जाएगा, प्रथम जैन संगीति के समय में ही आपका जैन धर्म का विभाजन हो गया।
दूसरा का जन्म संगीति आपका 512 में होता है, 12 वर्ष के बाद 300 में गए, 12 वर्ष के बाद पुनः लौटे, तो 312 के आसपास में आपका मतभेद हुआ होगा, तो ईस्वी सन इसी के समय में आपका अटैच कर दिया जाता है। तो प्रथम जैन संगीति के समय में जैन धर्म दो भाग में बट गया, एक दिगंबर कहलाया पहला और दूसरा श्वेतांबर कहलाया। अब दिगंबर का अर्थ हुआ आपका दिक प्लस अंबर, दिशाएं और दिक आपका हुआ दिशाएं और अंबर आकाश, आप इसको बोल सकते हैं। मतलब एक दिगंबर जो थे वो पूर्ण रूप से नग्न रहते थे, इनके तन पर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता था, तो उन लोगों को दिगंबर कहा गया। और दिगंबर के जो नेता थे वो भद्रबाहु थे। और दिगंबर जो किनके मूल सिद्धांतों पे चलते थे, तो महावीर की शिक्षाओं के को में विश्वास रखते थे और महावीर के दिखाए गए रास्ता पर ही चलने का काम करते थे, तो उनको दिगंबर के नाम से जाना गया। ठीक है, दिगंबर में प्रमुख नेता जो मेन नेता हुए या मुखिया हुए वो भद्र बाहु कहलाए। ठीक, इसके बाद एक श्वेतांबर आया। श्वेतांबर आपका श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग को श्वेतांबर कहा गया। श्वेत प्लस अंबर आपका श्वेतांबर का मूल अर्थ हुआ। श्वेतांबर के नेता जो थे स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र श्वेतांबर के नेता कहलाए। अब इनका जो स्थूलभद्र का जो मत था वो जैन धर्म में परिवर्तन के साथ जैन धर्म को अपनाने का काम किया। मतलब महावीर स्वामी और अन्य तीर्थकरों के द्वारा जो शिक्षाएं दिया गया, जो उपदेश दिया गया, उसमें कुछ परिवर्तन करने का काम स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। और इनको ही मतलब परिवर्तन करने के बाद उस नियम को ही ये मानने का काम किया स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र के लोग, मानने वाले लोग श्वेत वस्त्र का धारण करते थे और इस तरह से ये लोग जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। तो ये चीज़ था आपका जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। इसके बाद इसका शेष भाग अभी और कुछ रह गया जो हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको छोड़ देते हैं, तो फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।